हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो हम रेजोनेंस को डिस्कस कर चुके हैं और इससे पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया था रूल्स ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो आई होप उससे आपको और क्लियर हो गया होगा और आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी रेजोनेंस के टॉपिक में, और आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आ गए होंगे। तो अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने आ गए हैं, रेजोनेंस समझ में आ गया है, तो अब आप रेजोनेंस का एप्लीकेशन और बेटर वे में से समझ सकते हो। तो इसे हमने आज अप्लाई किया है 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करने पे। तो हमने जो फर्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया है वो है आपका वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, और हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन बेंजाइल अल्कोहल। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस काफ़ी सिमिलर हैं और इनके जो आंसर हैं ये ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो हम जो अपना फर्स्ट अगर हम क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर आप ऑलरेडी समझ जाओगे। तो जो फर्स्ट हमारा यहाँ पे आज का जो क्वेश्चन है वो है आपका वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल और फिनॉल पहले क्या होता है हम ये समझ लें, इसे हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है। जो अल्कोहल है, जब हम एलिफेटिक कंपाउंड में जब आपका OH ग्रुप जुड़ता है तो इसको हम बोलते हैं अल्कोहल। ठीक है, और जब आपका बेंजीन जैसे कि किसी एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे यहाँ पे हमारा बेंजीन है, जब इससे आपका OH ग्रुप जुड़ता है तो इसको हम बोलते हैं फिनॉल। तो जो अल्कोहलिक OH है और जो फिनॉलिक OH ग्रुप है, ये दोनों आपके डिफरेंट नेचर के होते हैं, डिफरेंट इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, और आप इनका जो फंक्शनल ग्रुप टेस्ट होता है वो भी इनका अलग अलग होता है। राइट, तो सेकंड जो हम यहाँ पे को हमें समझना है वो है आपका एसिडिक नेचर को। ठीक है, एसिड को किसे एसिड कहते हैं, एसिड हम किसे कहते हैं। तो एसिड के 2 आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, ब्रोस्टन-क्लोरी कॉन्सेप्ट और लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो ब्रोस्टन एसिड के उसकी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन कंपाउंड्स को हम एसिड कहते हैं जो डिसोसिएट होने पे H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने मिथाइल अल्कोहल को जब वाटर में डिसोसिएट किया है तो ये यहाँ पे को H पॉजिटिव आयन दे रहा है। इसका जो H पॉजिटिव आयन है ये वाटर के ऑक्सीजन से जुड़ जा रहा है क्योंकि इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और आपका हाइड्रोनियम आयन बना रहा है H3O पॉजिटिव। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये आपके प्रोटॉन को ही डिफाइन कर रहे हैं। और जब इस मेथनॉल से, इस अल्कोहल से जब आपका H पॉजिटिव प्रोटॉन निकला तो आपका जो रिमेनिंग ग्रुप है वो आपका ये है CH3O नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने अल्कोहल क्या ले लिया है, मिथेनॉल ले लिया है, मिथाइल अल्कोहल ले लिया है। तो यहाँ पे को आपका जो रिमेनिंग ग्रुप है ये आपका क्या हो गया, CH3O नेगेटिव। इसको हम लिविंग ग्रुप भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन ने इसको छोड़ दिया है। अब अगर हम फिनॉल के केस में देखते हैं तो यहाँ पे भी हम सेम रिएक्शन होगी आपकी। ठीक है, हमने इसको वाटर के साथ डिसोसिएट किया और यहाँ से आपका H पॉजिटिव आयन निकला, और ये H पॉजिटिव आयन किसके साथ जुड़ गया, वाटर के साथ जुड़ के इसने हाइड्रोनियम आयन बनाया। और यहाँ पे को जो लिविंग ग्रुप है, जो रिमेनिंग ग्रुप है, वो है आपका फिनॉक्साइड आयन, जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके का हो गया आपका। ठीक है, तो कोई भी जो एसिड है उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है उसका जो लिविंग ग्रुप है वो कितना स्टेबल है। तो लिविंग ग्रुप जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही अच्छा वो एसिड होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये प्रोटॉन को का निकलना तभी अलाउ करेगा जब एक स्टेबल जो रिमेनिंग ग्रुप है वो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस होगी। अगर ये रिमेनिंग ग्रुप स्टेबल ही नहीं होगा तो ये यहाँ से इस कंपाउंड से प्रोटॉन को निकलने नहीं देगा। ठीक है, तो यह प्रोटॉन आपका बहुत कम डिसोसिएट होगा, और अगर प्रोटॉन बहुत कम निकल रहा है, बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अच्छा एसिड नहीं है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा
नहीं है। तो जितना ज़्यादा आपका H पॉजिटिव आयन निकलेगा, जितना इजीली H पॉजिटिव आयन रिमूव होगा, उतनी ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, और वो डिपेंड करेगी इस लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी पे। ठीक है, तो यहाँ पे को जैसे हमने मिथाइल अल्कोहल लिया है, सेम केस आपका इथाइल अल्कोहल में भी होगा। हर कोई भी अल्कोहल आप लोगे तो सब पे आपका सेम रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे को अगर हम CH3O नेगेटिव के केस में हम देखते हैं, तो CH3O नेगेटिव आपका इस तरीके का अगर हम इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यहाँ पे को किसी भी तरीके की आपकी रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि किसी भी तरीके का कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है, तो नो रेजोनेंस। और आपको पता है जो रेजोनेंस है वो कंपाउंड में स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी आपकी क्रिएट होती है। अगर हम यही फिनॉक्साइड आयन में देखते हैं, तो यहाँ पे को रेजोनेंस के लिए आपका पूरी आपकी जो कंडीशन है यहाँ पे मौजूद है। जैसे हमने पढ़ा था कि रेजोनेंस के लिए आपका कॉन्जुगेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे को जो ऑक्सीजन का ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये रिंग के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका डीलोकलाइजेशन होगा चार्ज का, और डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना ही क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन में आपके 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे, नेगेटिव चार्ज इसका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि इसने ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे दे दिए, इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को दे दिए, और इस कार्बन पे आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज अब रिंग में डीलोकलाइज करेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आ गया, और नेक्स्ट हमारा इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। तो अगर हम देखते हैं जो फिनॉक्साइड आयन है, यहाँ पे को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जो कि आपके इस फिनॉक्साइड आयन को स्टेबिलिटी दे रहा है। ठीक है, और स्टेबिलिटी दे रहा है तो इसका मतलब है जो फिनॉल है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिनॉल का जो लिविंग ग्रुप है वो रेजोनेंस के कारण स्टेबल है। राइट, तो ये रीज़न था कि फिनॉल आपका अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक क्यों है। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन बेंजाइल अल्कोहल। तो इसका भी रीज़न आपका सेम है। अगर हम इस बेंजाइल अल्कोहल को वाटर में यहाँ पे हम डिसोसिएट करेंगे, तो बेंजाइल अल्कोहल से आपका H पॉजिटिव आयन रिमूव होगा, और जो लिविंग ग्रुप जो आपका बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, CH2O नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। अब हम इस बेंजाइल अल्कोहल के केस में ये जो रिमेनिंग पार्ट है H पॉजिटिव आयन निकलने के बाद, इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें भी कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ये जो ग्रुप का नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो ये ग्रुप आपका रिंग के साथ कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। बस यहाँ पे केवल ये जो रिंग है ये ज़रूर आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगी जैसे बेंजीन रिंग में होती है, बट ये ग्रुप आपका किसी भी तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व नहीं होगा। और वहीं आपका जो फिनॉक्साइड आयन है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होगा। तो इसीलिए जो आपका फिनॉल है वो बेंजाइल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। तो ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। तो इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चंस और कंपाउंड्स के भी आपके बन सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान में रखना कि जहाँ पे भी हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो अगर उस कंपाउंड में रेजोनेंस होगी तो वो उसको स्टेबिलिटी देगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बेसिक स्ट्रेंथ को भी रेजोनेंस के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं।
तो उसके लिए हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे। और आई होप आपको आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।